हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? ठीक है, अच्छे से रहो, बढ़िया से रहो, पढ़ाई करते रहो, क्या चाहिए। आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर के ऊपर है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और भी बढ़िया तरीके से। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन जो इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा, क्लास 9 में आपने डिस्कस किया होगा, ये पढ़ा होगा अबाउट द एलिमेंट्स एंड उनके वैलेंसी, रेडिकल्स के बारे में। क्यों? क्योंकि विदाउट एलिमेंट और फॉर्मूला और वो सब के बिना हम लोग रिएक्शन नहीं सीख सकते, हम लोग रिएक्शन नहीं कर सकते। केमिस्ट्री में जनरली हम लोग डील करते हैं अप टू 10th क्लास ओनली एलिमेंट्स ही रहता है, उनके वैलेंसी, उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उसके ऊपर ही हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो केमिकल रिएक्शन ये चैप्टर है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार आप रिकॉल जरूर कर लेंगे कि एलिमेंट का सिंबल क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, वैलेंसी क्या है, ठीक है, एंड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी जब भी मैं इक्वेशन लिखाऊंगा, जब केमिकल रिएक्शन के वक्त जब भी इक्वेशन लिखूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये फॉर्मूला का कंपाउंड, ये कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बना है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चार फ्यू क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, आप रिकॉल कर लो, सोच लो कि मैंने एक फूड बना रहा हूं, ठीक है, एक खाना बना रहा हूं, खाना वो डाइजेस्ट कैसे होता है, खाना बनाऊंगा, खाना को खाऊंगा, वो खाना डाइजेस्ट कैसे होता है, कुछ रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो वो डाइजेस्ट होता है। तो वो डाइजेशन क्या प्रोडक्ट देता है, ठीक है। अगर फूड क्या होगा, डाइजेशन होगा, मीन्स डाइजेशन ऑफ फूड वो कैसे होता है, अगर हो रहा है केमिकल रिएक्शन के वजह से, तो वो क्या प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। सेकेंड, आयरन। सपोज मैंने आयरन को रख दिया है बाहर में, ठीक है, धूप में रखा है या फिर ऊपर में रखा है, उसमें क्या होगा, ये एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, ऑक्सीजन इसके साथ मिल रहा है, उसको मॉइस्चर मिल रहा है, तो ये सब होने की वजह से क्या होता है, आयरन रस्ट हो जाता है। तो ये आयरन रस्ट कैसे हुआ, जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। क्या हुआ है? यस, रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन। तो इसके भी प्रोडक्ट क्या देने वाले हैं, रस्ट देने वाला है। और ये प्रोडक्ट रस्ट कैसे हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। थर्ड नंबर, बेसिक सा है, मिल्क, ठीक है। मिल्क में मैंने क्या किया, थोड़ा लेमन मिला दिया, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कर्ड बनाने के वक्त, ठीक है। तो ये क्या देगा, दही देगा, ठीक है। तो ये दही कैसे बना, मिल्क से कैसे दही आया, ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन के ऊपर है। और रेस्पिरेशन, जो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब क्या, टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वो क्या होगा, फूड उससे ऑक्सीडाइज होता है एंड हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट क्या आता है, एनर्जी। तो ये बात तो हमने नोटिस कर लिया, जब भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हम लोगों को कुछ ना कुछ नया चीज मिल रहा है, एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जो इनिशियली यहाँ पे फूड था, ठीक है, वो डाइजेशन हो गया, हमको इसमें डाइजेशन से क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट था, वो ब्रेक डाउन हो गया। प्रोटीन खाते हैं, वो ब्रेक डाउन हो गया। फैट खाते हैं, वो ब्रेक डाउन हो गया। इट मीन्स इट इज गिविंग समथिंग न्यू कंपाउंड। जब भी रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो एक नया कंपाउंड दे रहा है हमको, और वो नया जो कंपाउंड बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है इनिशियल कंपाउंड से। यहां पे हमारा जो रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन किसका हुआ, फूड का हुआ, ठीक है। जैसे हम वही डाइजेशन, अगर ये इसके अंदर ही गया, H2O6 लिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे जो कंपाउंड दे रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे हमको एनर्जी दे रहा है, यस। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी है और वाटर की प्रॉपर्टी है, ये टोटली डिफरेंट है। रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उससे टोटली डिफरेंट है, यस। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होगा, कभी भी जब भी रिएक्शंस हो रहे हैं तो एक नया कंपाउंड मुझे मिलने वाला है 100%, ठीक है। एनी चेंज इन द रिएक्शंस और एनी चेंज in which leads to the production of a new compounds or new substances, it means हम लोग बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शंस वहां पे हो रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग वही डील करेंगे, केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला एक्टिविटी, ठीक है, पहला एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। पहला एक्टिविटी हमको
पहला एक्टिविटी सेकंड एक्टिविटी हमको लेके चलता है कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम लोग एक रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, कुछ चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे नया सब्सटेंस बन रहा है, तो उससे हमें खाली डिटेक्ट नहीं कर सकते। अगर नया सब्सटेंस बन रहा है तो मैं बोलूंगा क्या होगा, देयर विल बी अ कलर चेंज, देयर विल बी अ चेंज इन द पीएच, देयर विल बी अ चेंज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज मतलब क्या, रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रहा है कि एंडोथर्मिक। ठीक है, कि देयर विल बी अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट, रिएक्शन यहाँ पे सॉलिड था, वहां पे प्रोडक्ट के साइड में क्या लिक्विड हो गया। सो हम लोग इस बहुत सारे डिफरेंट वेज है केमिकल रिएक्शंस को पता लगाने के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी केमिकल रिएक्शन आपको पता चल गया होगा। उसी तरह से फिजिकल रिएक्शंस क्या होता है, फिजिकल रिएक्शन में मतलब क्या होगा, ओनली देयर विल बी अ चेंज इन देयर फिजिकल शेप में और उनके साइज में, उस चीज में, उसमें नया सब्सटेंस चेंज फॉर्म नहीं होता है। फिजिकल जब चेंज होता है ना, फिजिकल चेंज आपने डिस्कस किया होगा, आपने पढ़ा होगा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ओके, सो लेट्स डिस्कस सम एक्टिविटी जो आपकी बुक में दिया, फर्स्ट एक्टिविटी। तो जो पहला एक्टिविटी दिया है, ठीक है, एक्टिविटी 1, वो है मैग्नीशियम रिबन का। ठीक है, आप देख रहे हो फर्स्ट पेज में दिया है मैग्नीशियम रिबन। जब भी हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करें, ठीक है, क्या लेना है हमको, मैग्नीशियम लेना है। ठीक है, अभी मैं फुल लिख रहा हूं, देन सिंबल भी आपको पता चल चुका होगा, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन लिया गया है, तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, और जलाने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत है। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज जल नहीं सकता। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे O2 मैंने लिख दिया डायरेक्ट, और ये देने क्या, एयर, तो एयर में ही ऑक्सीजन रहता है। तो ये मैग्नीशियम रिबन जब बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर में, तो ये क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये प्रोडक्ट क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। मतलब एक नया सब्सटेंस यहाँ पे बन रहा है, जो कि क्या है, ये रिबन टाइप का था, ये है व्हाइट पाउडर। ये क्या है, व्हाइट पाउडर। ठीक है, तो ये जो व्हाइट पाउडर है हम लोग को मिला है चाइना डिश में, हम जब भी इसको बर्न कर रहे हैं। ठीक है, और ये जब बर्न होता है, कुछ पॉइंट्स है, जब बर्न्स होगा, बर्न्स विथ डेजलिंग, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम लिखा है। ठीक है, व्हाइट फ्लेम। ओके, सो क्लियर है। तो फर्स्ट वाला जो एक्टिविटी है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज गिविंग द वन प्रोडक्ट दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाइट कलर पाउडर है जो कि चाइना डिश में हम लोग लिए हैं। ठीक है, चाइना डिश में मिला है, बर्न्स विद द डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। पहला वाला ये पॉइंट नोट डाउन करने का है। सेकंड पॉइंट क्या नोट डाउन करना होता है, जब भी हम लोग मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, वेन एवर वी आर टेकिंग अ मैग्नीशियम रिबन फॉर द बर्निंग प्रोसेस, और इस एक्टिविटी के लिए वी शुड क्लीन द मैग्नीशियम रिबन। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई वी शुड क्लीन मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, Mg, मैग्नीशियम रिबन बिफोर यूज करने से पहले क्यों हम लोग उसको क्लीन करना चाहिए, बिकॉज इट कंटेन्स इम्प्यूरिटीज। कुछ इम्प्यूरिटीज है, जिसको इम्प्यूरिटीज को रिमूव करें। जनरली क्या होता है, मैग्नीशियम क्या कहते हैं, एक लेयर फॉर्म कर लेता है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन क्या करेगा, एक लेयर फॉर्म हो जाता है। तो लेयर को हम लोग को हटाने के लिए वी शुड क्लीन द मैग्नीशियम रिबन। सेकेंड एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.2 में क्या लिया है, दो कंपाउंड ले रहा है। फर्स्ट कंपाउंड ले रहा है लेड नाइट्रेट। देखो इसका फॉर्मूला कैसे लिखना है, हमको सबसे पहले सिंबल आना है। लेड का सिंबल मुझे पता है Pb प्लस नाइट्रेट का सिंबल क्या होगा, NO3। ये एक रेडिकल है, यस। सो इसका वैलेंसी कितना है, 2 है। इसका वैलेंसी कितना है, 1 है। सो वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और हमको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, क्योंकि 2 इधर आ गया और ये 1 इधर आ गया। 1 को हम लोग नहीं लिखते, सो PbNO3। समझ में आ गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला लेड नाइट्रेट क्या बना। सेकेंड, पोटासियम आयोडेट। पोटासियम आयोडेट लेना है।
सेकेंड पोटासियम आयोडेट, पोटासियम आयोडेट लेना है। यहां पे पोटेशियम आयोडेट क्या मतलब क्या हो जाएगा, आयोडीन लिया गया है, पोटेशियम और पोटेशियम का सिंबल होता है के, आयोडीन का सिंबल होता है आई। इन दोनों का वैलेंसी क्या होता है 1, सो वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, व्हाट वी विल गेट के आई। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में रिएक्शन दिया है। एक्टिविटी 2 क्या किया है, वो बोला है PbNO3 होल ट्वाइस प्लस KI। क्या देने वाला है प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स ये बहुत इजी है। इस टाइप का जब रिएक्शन हो तो क्या करना है हमको, बस इसको रिमूव कर देना है। यहां से KNO3 निकल जाएगा। ठीक है, बचा क्या, PBI बचा। अब जब भी फॉर्मूला लिखना है सेम हम लोग फिर से मेथड लेंगे, KNO3, K क्या वैलेंसी 1 है, NO3 का वैलेंसी 1 है, 1 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया तो बनेगा क्या KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस बचा क्या PBI। यहाँ पे PB का वैलेंसी 2 है, इसका वैलेंसी 1 है, जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो क्या हो जाएगा KI2। पता चला रिएक्शन कैसे है, कैसे कंपाउंड बन रहा है। यहाँ पे खाली आपको मालूम होना है वैलेंसी, वैलेंसी मालूम हुआ तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कंपाउंड बना सकते हैं। तो दिस इज 1.2 एक्टिविटी। देन 1.3 पे हम चलते हैं। 1.3 ठीक है, और थर्ड नंबर एक्टिविटी दिया है। एक्टिविटी 1.3 में क्या दिया है, बहुत ही कॉमन से एग्जांपल है। मेटल लिया गया है, मेटल जिंक, ठीक है, उसको रिएक्ट किया गया है एसिड के साथ। एसिड क्या है H2SO4 आप ले सकते हैं और HCl भी ले सकते हैं। ठीक है, H2SO4 भी ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, जब भी कोई भी मेटल रिएक्ट करता है ना एसिड के साथ, ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है, डाइल्यूट का फॉर्म है। डाइल्यूट मतलब क्या है, इसमें एसिड का कंसेंट्रेशन कम होता है और वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है। और जो कंसेंट्रेटेड होते हैं उनमें एसिड का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, अमाउंट ज्यादा होता है, एंड वाटर का अमाउंट कम होता है। सो रिमेंबर दैट कभी भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे ना, हाइड्रोजन को निकाल दो आप। मेटल रिएक्ट करेंगे ना एसिड के साथ, अगर और एक केस ले ले रहा हूं Zn प्लस HCl, ठीक है, तो इसके भी प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, जल्दी फटाफट। पहले वाले को हाइड्रोजन निकाल दिया, बचा क्या ZnSO4। दोनों का यहाँ पे भी वही करेंगे वैलेंसी, दोनों का वैलेंसी 2 है, तो 2 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 है 2 है, 2 2 कैंसिल हो गया। तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके क्या बना, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। मैंने एरो दिया हाइड्रोजन गैस के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा ZnCl2। Cl2 क्यों हुआ, इसका 2 वैलेंस, इसका 1 है, तो 1 और 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ प्लस H2 गैस। तो इसमें भी कुछ कुछ फ्यू पॉइंट्स है, ये हमको याद रखने का है। जैसे कि हम जब जिंक को ले रहे हैं तो कौन सा फॉर्म में लेना है, ग्रैनुअल फॉर्म में लेना है। ग्रैनुअल मतलब क्या होगा, स्मॉल स्मॉल पीसेस में, ठीक है, टुकड़े के पीसेस में लेना है। क्यों लेना है, बिकॉज जिंक ग्रैनुअल्स क्या होता है, कंटेन इम्प्यूरिटीज। जिंक ग्रैनुअल क्या करता है, कंटेन्स करता है इम्प्यूरिटीज, एंड दैट इम्प्यूरिटीज विल एक्ट एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट। वो इम्प्यूरिटी कैसे एक्ट करेगा, किसके जैसे एक्ट करेगा, एक्ट एज प्रमोटर और पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब क्या होगा, वो रिएक्शन को स्पीड कर देता है, रिएक्शन को स्पीड कर देगा, ताकि हम लोग को ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो और भी जल्दी मिल जाएगा। तो ये क्या है, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड। देखा जाए तो ये क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एंड हाउ कैन यू टेस्ट द हाइड्रोजन गैस, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। इसमें और एक भी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, हम लोग ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, इस हाइड्रोजन गैस को हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या, जब भी ये रिएक्शन हो रहा है, एक्टिविटी 1.3 में दिया गया है, तो एक जस्ट एक मैच स्टिक ले जाओ कि एक कैंडल ले जाओ, यहाँ पे एक लगा दो। कैंडल को अगर हम लोग पास में इसका जो ट्यूब का जो माउथ होता है, माउथ के पास लेके जाओगे, तो दैट हाइड्रोजन गैस, दिस हाइड्रोजन गैस विल बर्न्स विद पॉप साउंड। एक कैसे जलेगा, बर्न्स विद पॉप साउंड, एक पॉप साउंड के जैसा आवाज आएगा। ठीक है, समझ में आया। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करोगे, एक कैंडल को कि मैच स्टिक को लेके जाना है टेस्ट ट्यूब के नियर,
ठीक है, जैसे लेके जाओगे तो ये जो हाइड्रोजन गैस जब रिलीज हो रहा है ना, तो दैट हाइड्रोजन गैस विल बर्न विद अ पॉप साउंड, सो वी कैन से दैट कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसमें मेरा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जिंक ग्रैनुअल क्यों लिया गया, बिकॉज जिंक ग्रैनुअल कंटेन इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज क्या क्या भी है देखा जाए तो कॉपर, सिल्वर, these आर द इंप्योरिटीज जो कि क्या कहते हैं, एक्ट एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट बोल सकते हैं और प्रोमोटर के जैसे, जो कि रिएक्शंस को स्पीड करते हैं। देन जो नेक्स्ट बातें रहते हैं वो हम लोग कैसे पता लगाएंगे रिएक्शन हुआ कि नहीं, तो सम ऑब्जर्वेशन आर देयर। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन है, सम ऑब्जर्वेशंस टू डिटरमाइन द वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट। कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है हम लोग बोल सकते हैं, अगर एक रिएक्शन हो रहा है तो देयर विल बी अ चेंज इन फिजिकल स्टेट, मे बी अ चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में चेंजेस आ सकता है। फिजिकल स्टेट मतलब क्या, अगर एक रिएक्शन हो रहा है सॉलिड था लिक्विड में हो गया, मतलब क्या हो रहा है, हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ रहेगा। सेकेंड, चेंज इन कलर। ठीक है, रिएक्शन होने से पहले रिएक्टेंट का एक कलर था, प्रोडक्ट जब बना तो कलर चेंज हो गया, चेंज इन कलर। थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या, अगर वह हीट रिलीज कर रहा है एक्सोथर्मिक, हीट ऑब्जर्व कर रहा है, हीट ले रहा है तो एंडोथर्मिक। चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, देन इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब क्या, रिलीज ऑफ गैस। कोई कोई रिएक्शन में गैस रिलीज होते हैं, कोई कोई रिएक्शन में गैस रिलीज नहीं होते हैं। तो ये कुछ चेंजेस अगर हो रहा है, कुछ ऑब्जर्वेशन है जिसके थ्रू से हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर फिजिकल स्टेट में चेंज आए कि कलर में चेंज आए। ठीक है, एक एक एग्जांपल भी हम लोग करेंगे टेम्परेचर और गैस को लेके। नेक्स्ट, ये तो रहा सारा रिएक्शंस के बारे में। अभी कुछ इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इक्वेशन मतलब क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन। हम लोग जो रिएक्शंस हो रहे हैं उस रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सपोज एक रिएक्शन हो रहा है, जैसे मैंने बताया मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है ऑक्सीजन में, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। यस, ऑब्वियसली सिंबल्स के साथ करेंगे, क्योंकि 9th क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं ना, एलिमेंट का सिंबल्स, ये सब हमको पता है। सो ऑब्वियसली हम लोग को जो रिएक्शंस हो रहा है इसको हम लोग इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहला पॉइंट है, सारे जो रिएक्टेंट्स है वो कहां पे रहता है, एलएचएस के साइड में रहेगा। एलएचएस के साइड में क्या होगा, रिएक्टेंट्स को लिखते हैं। रिएक्टेंट्स मतलब क्या, जो रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्टेंट मतलब क्या, जो रिएक्ट करेंगे। आरएचएस के साइड में क्या रहेगा, जो रिएक्शन के बाद जो चीज हमको मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, तो आरएचएस के साइड में क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। एंड रिएक्टेंट के साइड में हम लोग जो सपोज 2 रिएक्टेंट मिला रहे हैं तो हम लोग प्लस साइन देंगे। प्रोडक्ट में अगर 2 रिएक्टेंट निकल रहा है तो भी प्लस साइन देंगे, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हाँ हमको 2 अलग अलग प्रोडक्ट मिला है। यस, देन जब हम लोग रिएक्शन लिखते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका फिजिकल स्टेट्स के बारे में लिख सकते हैं। फिजिकल स्टेट मतलब क्या, कि वो सॉलिड में है, कि लिक्विड में है, कि गैस में है। एक रिएक्शन लेके हम लोग करते हैं बढ़िया सा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड, चलो ये गैस है, मेरे को दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहां पे देखो 2 रिएक्टर मैंने यूज किया, तो 2 रिएक्टर के बीच में प्लस साइन रहा, तो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ये एलएचएस साइड है, वो आरएचएस साइड है, ये प्रोडक्ट हो गया। मैंने स्टेट्स भी लिखा कि ये सॉलिड है, कि ये गैस है, ये सॉलिड है। ठीक है, फिजिकल स्टेट में रिप्रेजेंट करेंगे। 4th नंबर क्या होता है, रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। बैलेंस मतलब क्या होता है, कि इफ रिएक्टेंट साइड, बैलेंस इक्वेशन, हाँ, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है कि नहीं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 1 है, यहाँ पे कैल्शियम और है, नहीं है, मतलब इन द टोटल रिएक्टेंट साइड में देखूं 1 कैल्शियम है, प्रोडक्ट साइड में 1 कैल्शियम है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 + 1 3 हुआ, 2 + 1 3 हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 है। यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है। यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है। मीन्स दिस रिएक्शन मेरा क्या है, इज बैलेंस।
यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन द बोथ LHS एंड RHS साइड, LHS के साइड में और RHS के साइड में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है। तो बिफोर बैलेंसिंग वी शुड नो अबाउट द सिंबल्स। जैसे कि यहाँ पे मेरे को पता है यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे कैल्शियम है। अगर हम सिंबल को ही नहीं पहचान पाएंगे कि C किसका सिंबल है, देन क्या बैलेंस करोगे? समझ में आया? सो हमको 1 से 30 एग्जैक्टली मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अब टू ट्राई करो 1 से 30 तक याद रखने के लिए सारे के सिंबल्स एंड वैलेंसी रहोगे तो आप केमिकल फॉर्मूला लिख। फिफ्थ रहा, आप जो इक्वेशंस लिखते हो उसको आप वर्ड में भी लिख सकते हो और सिंबल में भी लिख सकते हो। वी कैन राइट इन ए वर्ड फॉर्म, ठीक है, और सिंबल के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, लेकिन जनरली हम लोग सिंबल के फॉर्म में ही लिखते हैं। वर्ड फॉर्म मतलब क्या कि मैं इसको लिखा, इसको क्या लिखूंगा? कैल्शियम ऑक्साइड, ये मेरा वर्ड फॉर्म हो गया। रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, गिव राइज टू कैल्शियम कार्बोनेट, हुआ ना? ये मेरा वर्ड फॉर्म में हो गया, ये मेरा इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज कभी कभी रिएक्शंस में कंडीशंस भी दिया रहता है, ठीक है। हम लोगों का डायरेक्ट अगर रिएक्शन होगा वैसा नहीं होता, कभी कभी कंडीशंस होगा। कंडीशन कैसा है कि सम स्पेसिफिक प्रेशर, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रिएक्शन करेगा, ठीक है। प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होगा? स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक मतलब समझ आ रहा है? डिफाइन होगा कि ये एक रिएक्शन हो रहा है, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर में करेगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर पे करेगा। समटाइम्स कैटलिस्ट का भी रिक्वायरमेंट होता है, तो कैटलिस्ट भी जरूरत पड़ता है, ठीक है। वो कैटलिस्ट क्या करेगा? रिएक्शन को थोड़ा स्पीड करता है, ठीक है, और भी बहुत ही जल्दी प्रोडक्ट को देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। यस, बैलेंसिंग छूट रहा है, बैलेंसिंग हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। देन हम लोग कंप्लीट कर देते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में क्या क्या जाने वाला है एक बार देख लो। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उसके अंदर अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो आग बंद करके आप याद कर लो, एक बार रिकॉल करो क्या क्या रिएक्शन होता है। कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। रिएक्शंस क्या क्या होने वाले हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे 4 टाइप्स का है। कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन मतलब से ये नाम ही हमको सजेस्ट कर रहा है कि कुछ चीज कॉम्बाइन हो रहे हैं, मीन्स सम रिएक्टेंट्स आर कॉम्बाइनिंग एंड गिविंग अ वन न्यू प्रोडक्ट। तो बेसिक एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या दे दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी याद रखना ऑक्सीजन देगा हो तो हम लोग को हीट रिलीज होगा, ठीक है। यहाँ पे हीट कौन सा? ये एनर्जी। तो एनर्जी कोई कोई रिएक्शन में हम लोग का जनरली एनर्जी लिख देते हैं। एनर्जी मतलब क्या? मे बी हीट और लाइट देता है। एनर्जी क्या होगा? हीट और लाइट, बिकॉज हीट और एनर्जी बोथ आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी ना। सो ये एक बेसिक सा एग्जांपल है, जब कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। मीथेन, मीथेन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन कंपाउंड। व्हेन अ कंपाउंड is consist of hydrogen and carbon, that is called as हाइड्रोकार्बन। याद रखना है जब भी हाइड्रोकार्बन्स बर्न होता है 100% प्रोडक्ट विल बी योर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, नो डाउट। टेक एनी हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन H2, ठीक है। यहाँ पे मैंने H2H6 ले लिया, ये क्या देने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी। यस, एनर्जी देगा क्योंकि ऑक्सीजन है, तो ये एनर्जी हमको रिलीज करता है। और एनर्जी कौन सा फॉर्म में होगा? हीट के फॉर्म में होगा। लाइट देगा तो इट में भी है ना लाइट फॉर्म, ओके। तो बुक में जो कॉम्बिनेशन दिया है उसमें कुछ नोट डाउन भी करने का है। पहला नोट डाउन क्या करना है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रहे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो रहा है
हीट रिलीज हो रहा है। यहाँ पे याद रखना है ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं मेरे, कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब क्या है, रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगा। एक्सो मतलब क्या होता है, हीट रिलीज। एक्सो मीन्स हीट रिलीज, मीन्स रिलीज, ठीक है। और थर्मिक मीन्स क्या होता है, हीट, थर्मल, थर्मल हीट, ठीक है। नोट डाउन करना है सबसे पहला है। तो और एक कॉमन एग्जांपल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी क्या हो रहा है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें ग्लूकोज, रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 वो ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड क्या देगा प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी कौन सा फॉर्म में, हीट के फॉर्म में यहाँ पे, जो कि स्टोर होकर रहता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो इसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक। डीकम्पोज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट, डीकम्पोज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यहाँ पे होगा ना, ये तुम्हारा नेचुरल गैस है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बोलो फटाफट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यस ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या, जिसमें हीट रिलीज होगा। तो व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स जो कॉम्बिनेशन में दिया है, पहला दिया है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, पहला दिया है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये बोल सकते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा। सेकंड क्या बोल सकता हूं, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी सब एग्जाम में आते हैं। थर्ड क्या बोल सकता हूं, डीकम्पोज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में क्या होगा, जनरली वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं, वेजिटेबल्स के जो हम लोग जब काटते हैं ना, जो छिलते हैं जो पील्स, लोगों को हम लोग अगर डीकम्पोज करेंगे दैट इज ए वन काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, उसमें भी हीट रिलीज होता है। खत्म हुआ, समझ में आया। और भी कुछ बेसिक्स एग्जांपल है जैसे कि H2O2 गिव राइज टू H2O, दैट इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, इसमें रिएक्ट हो रहा है और एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। टू रिएक्टेंट्स हियर कंबाइनिंग एंड गिविंग ए वन सिंगल प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन मतलब क्या बोलता है कि जब भी ये गैस फॉर्म में, ये गैस है, ये तुम्हारा क्या दे रहा है, लिक्विड, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा, व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट्स रिएक्ट, ठीक है, केमिकली इट फॉर्म्स अ वन सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा क्या जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे जिसमें से हम लोग का हीट रिलीज होता है। जब ये कंबाइंस होते हैं कंपाउंड तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और जनरली डीकम्पोज, जब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, नेक्स्ट जो रिएक्शन है, ठीक है। तो सेकंड हम लोग जो देखने हैं अभी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या, जो प्रोडक्ट बना बनाया है उसको तोड़ना। डी मीन्स ब्रेक करना, ठीक है, जो कंपोज हुआ है, जो बना हुआ है, जिस तरह से कंबाइन हुआ है, उसको तोड़ना। तो हम लोग तोड़ कैसे सकते हैं, चलो बताओ। सबसे पहले मैंने बताया हीट देंगे तो टूटेगा। हीट देना इसका मतलब कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। और इसको अदरवाइज हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल मीन्स हीट, थर्मल डीकम्पोज, इसको बोला क्या जा सकता है, थर्मल डीकम्पोज भी बोल सकते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि हीट दिया जा रहा है, हीट देने से ब्रेक हो रहा है। और कैसे ब्रेक हो सकता है, सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक हो सकता है, ठीक है। जब भी सनलाइट होगा ना, दैट फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसको हम लोग अदरवाइज क्या बोल सकते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कंपाउंड क्या होगा, ब्रेक होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कंपाउंड ब्रेक होगा। थर्ड हम लोग बोलेंगे थ्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जिससे बेस्ट एग्जांपल दिया है वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और अदरवाइज इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस भी बोलते हैं। मींस विद लिसिस मींस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हीट के मदद से, हीट के मदद से कुछ स्पेशल कंपाउंड्स दिया गया है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल जो डिस्कस करेंगे वो है सबसे फेरस सल्फेट। क्या है एग्जाम्पल? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या होगा? फॉर्मूला FeSO4। दोनों का वैलेंसी 2 है क्योंकि यहाँ पे OUS है। OUS मतलब 2 वैलेंसी। फेरिक होता तो वैलेंसी 3 होता, तो Fe2SO4 इसका भी वैलेंसी 2, इसका भी वैलेंसी 2, तो दोनों कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा? FeSO4। ठीक है, जब फेरस सल्फेट को मैं हीट करूंगा क्या 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 देने वाला है प्रोडक्ट में? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है इसीलिए SO2 प्लस SO3। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो अगर इसको मैं वर्ड फॉर्म में ये लिखा था, अभी मैं सिंबल फॉर्म में लिखता हूं। ये मेरा सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड ब्रेक हुआ, हीट दिया गया, ब्रेक हुआ, तो फेरिक है, मैंने बोला वैलेंसी 3 हो जाएगा। Fe इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन का तो मेरे को पता है 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा Fe2O3 प्लस ये मेरा कौन सा फॉर्म में होगा? सॉलिड के फॉर्म में होगा, प्लस SO2 गैस है, SO3 गैस है, दोनों की दोनों क्या है? गैस है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज जानने को मिलेगा, जो कलर है, कलर यहां पे चेंज हो जाएगा, कलर भी चेंजेस हो जाएगा। अगर ये वाला हम लोग ले रहे हैं वाटर के फॉर्म में, ये याद रखना है हमको, फेरस सल्फेट इसको बोलते हैं। अगर वाटर के फॉर्म में है तो ग्रीन कलर, अगर अनहाइड्रेट्स ले रहे हैं, ठीक है, अनहाइड्रेट मतलब क्या? उस पर वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, सो ये कौन सा कलर हो जाएगा? व्हाइट कलर। सपोज ये ग्रीन कलर है, ठीक है, ग्रीन कलर है मींस ये वाटर के फॉर्म में, इसमें डॉट सम मोल ऑफ वाटर इज आल्सो देयर। ठीक है, ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर किस में कन्वर्ट हो गया है? रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, क्लियर? सो इसमें ये जो गैस निकल रहे हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे स्मेल होगा? जैसे हम लोग सल्फर को बर्न करते हैं ना, जैसे स्मेल होता है ना, उस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स एक स्मेल होगा, इसका एक ऑर्डर होगा। ठीक है, सो इस रिएक्शन में अभी पता चला द कलर हम लोग का चेंज होगा। कलर चेंज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने बताया था आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं, डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो रेडिश ब्राउन कलर का होगा, देन दोनों गैसेस होंगे, उससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल होगा। और एक तो कॉमन एग्जांपल दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट, ये सिंबल है, हीट का सिंबल है, ठीक है, ये सॉलिड का फॉर्म था, तो क्या दे देगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ये है सॉलिड, ये है गैस। ओके, सो याद रखना है कि कैल्शियम कार्बोनाइड को हम लोग अदरवाइज बोलते हैं लाइमस्टोन, मार्बल भी बोला जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड है क्विक लाइम। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट से नेम है, जैसे कि सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका नाम मार्बल भी है। ठीक है, सेकेंड कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है? क्विक लाइम। इसका नाम क्या है? क्विक लाइम। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मैंने लिखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक लाइम। ठीक है, KOH कॉस्टिक पोटास। ठीक है, NOH कॉस्टिक सोडा। ओके, सो ये सब पर बेस करके एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्या? क्विक लाइम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड वेगरसली रिएक्ट करता है, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, वाटर के साथ यहाँ पे रिएक्ट किया बहुत ही वेगरसली, बहुत ही स्पीड से, एंड ये फॉर्म करता क्या है?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या है? क्विकलाइम है। ये क्या है? स्लेक्लाइम। देख लो, क्विकलाइम, स्लेक्लाइम। क्विकलाइम जब वाटर के साथ पूरा रिएक्ट करे, बहुत ही वेगरसली रिएक्ट करता है, ये क्या देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा। अब ये जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड प्रोड्यूस करता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, दैट इज सॉलिड प्लस वाटर देगा। तो ये जो हमको मिला ये कौन सा फॉर्म में होता है? एक्वस के फॉर्म होता है। तो सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्वेश्चन आता है X इज ए कंपाउंड विच इज यूज फॉर द व्हाइट वॉशिंग वॉल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सोल्यूशन ऑफ क्विकलाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज रह जाता है बच्चे लोग को। सोल्यूशन ऑफ क्विकलाइम, सोल्यूशन ऑफ क्विकलाइम क्या होगा? ये वाला। जनरली हम लोग क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है। ठीक है, उसमें अगर हम लोग वाटर डाल के यूज करते हैं ना, कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज फॉर द व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं सोल्यूशन ऑफ क्विकलाइम इज यूज फॉर द व्हाइट वॉशिंग वॉल। ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा। अगेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव ए कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन और समटाइम्स मार्बल। इसको हम लोग मार्बल भी बोलते हैं, प्लस वाटर देगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा फॉर्म में रहेगा? एक्वस फॉर्म में रहेगा। एक्वस मतलब एक्यू मींस एक्वस रहता है वाटर की फॉर्म में, सोल्यूशन के फॉर्म में। ठीक है, समझ में आ गया? गैस तो पहले ये तो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। फिर कुछ दिन के बाद देखोगे, आफ्टर 2 to 3 days के बाद देखोगे वॉल्स लोग क्या करेंगे? शाइनी करेंगे, बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो एयर में प्रेजेंट होता है एंड फॉर्म्स करता है लाइमस्टोन। ठीक है, और जो कि मार्बल जिसे हम लोग बोलते हैं, जो कि शाइनी अपीयरेंस देगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, मेरा बी थोड़ा सा अलग है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सो डिकम्पोजिशन में हम लोग चले जाते हैं वापस। और एक तो कॉमन एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट का, और एक तो कॉमन एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट हम लोग देख लेते हैं क्या है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जल्दी से बना लो। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बन रहा है? पीबी का वैलेंसी 2, नाइट्रेट का वैलेंसी 1, तो पीबी NO3 होल ट्वाइस। क्या है ये? कौन सा फॉर्म में है? सॉलिड के फॉर्म में है। इसको मैं क्या करूंगा? हीट देंगे। ठीक है, हीट देंगे। हीट देने से क्या होगा? ये डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज किस में होगा? PbO, दोनों का वैलेंसी 2 है एंड गिव राइज टू NO2। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ये सॉलिड है एंड ये दोनों गैस के फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें जो NO2 होता है, इसमें नोट डाउन करने के लिए क्या बात है? जो NO2 होता है वो क्या करेगा? ब्राउन रिंग फॉर्म करता है। ये टेस्ट ट्यूब में अगर हम लोग करेंगे तो टेस्ट ट्यूब में क्या करेगा? ये ब्राउन, यहाँ पे ब्राउन कलर का एक रिंग फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग रिंग टेस्ट भी बोलते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। और ब्राउन फ्लेम्स देता है, एग्जाम में देता है। अगर एक कंपाउंड ब्राउन कलर का रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन में तुमको ब्राउन कलर का फ्लेम्स मिल रहा है, मतलब कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? 100% NO2 गैस निकल रहा होगा। NO2 गैस किसमें से निकल रहा है? नाइट्रेट। अगर जब हम लोग लेंगे NO3 नाइट्रेट है ना, ठीक है, नाइट्रेट हमेशा कौन सा गैस देगा? NO2 देगा। अगर यहाँ पे सल्फाइड होता है SO4 होगा, जिससे हम लोग फेरस सल्फेट में लिए थे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगा। कार्बोनेट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कार्बोनेट है तो 100% कार्बोनेट का कोई कंपाउंड है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता होगा। सल्फेट है तो कौन सा गैस देता होगा? सल्फर डाइऑक्साइड देता होगा। यहाँ पे जिस तरह के नाइट्रेट NO3 है तो कौन सा गैस दे रहा है? NO2। ये बात कॉमन है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट, फेरस सल्फेट, लेड नाइट्रेट। ठीक है, ये चैप्टर में ये तीनों गैस है। ठीक है, ये तीनों गैस कब प्रोड्यूस होगा? और एक तो गैस है H2। ठीक है, हम लोग के चैप्टर 1 में H2 गैस, CO2 गैस, SO2 गैस, NO2 गैस, 4 गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो H2 कहां पे होगा? जब मेटल रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ कि HCl के साथ। मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, H2 गैस पॉप साउंड के साथ हम लोग पता लगाते हैं। कार्बोनेट अगर फॉर्म होगा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हो कि कैल्शियम कार्बोनेट हो, कौन सा गैस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फेट का जब फॉर्म होगा, फेरस सल्फेट हो
तो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस ऑल्सो देयर। NO3 में क्या होगा, NO2 गैस होगा। समझ में आया कौन सा गैस होगा, ये बहुत इजी है। अब पता है CO2 लिया तो कौन सा कंपाउंड और कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा, अगर NO2 हुआ तो कौन सा कंपाउंड होगा और कौन सा रिएक्टेंट हो रहा होगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो ब्राउन फिल्म देगा। नेक्स्ट जो बात है वो है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बैठ के। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। एक ही एग्जांपल बुक में दिया है, बढ़िया सा एग्जांपल है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर H2O। ठीक है, ठीक है, वेसल लेना है, वेसल में कैथोड होगा, एनोड होगा एंड इलेक्ट्रोलाइट, देन इलेक्ट्रिसिटी पास करने से तो जो H2O हम लोग लिए होंगे, H2O ब्रेक होके, ठीक है, कैथोड एक एनोड, हमको पता है कैथोड इज योर नेगेटिव, एनोड इज योर पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग पास कराएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा है ये H2O। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दिया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से किस में ब्रेक हो जाएगा, H2 एंड O2 बोथ विल बी अ गैस होगा। ठीक है, ये है लिक्विड। ओके, हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, ये पॉजिटिव होगा H+, तो पॉजिटिव कहाँ मिलता है, नेगेटिव की ओर। नेगेटिव क्या होता है हम लोग का यहाँ पे, कैथोड है नेगेटिव। ठीक है, और ये क्या है, एनोड है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ गैस मिलेगा हमको, कैथोड में मिलेगा, और ऑक्सीजन कहाँ पे मिलेगा, एनोड में मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव होगा, O2-, ये H+। ठीक है, एनोड नेगेटिव है तो कहाँ पे मिलेगा, पॉजिटिव की ओर। यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2, और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा ऑक्सीजन, दैट इज O2। ठीक है, इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ। फटाफट मैंने डायग्राम बनाया है, 6 वोल्ट का बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लास्टिक रबर कॉक दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी जब भी प्लास होगा तो ये जो H2O, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होंगे, तो इसमें से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा, तो वो इवॉल्व होकर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के पास चले जाएंगे। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस एक कॉमन सा एग्जांपल है। देन नेक्स्ट है सनलाइट की मदद से। सनलाइट मतलब क्या हो जाएगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन। सनलाइट क्या हो जाएगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसके लिए 2 कॉमन एग्जांपल दिया है, वो भी बहुत ही बढ़िया 2 कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, तो सनलाइट में कौन सा एग्जांपल है, 2 ही एग्जांपल है, AgCl एंड अनदर वन इज योर AgBr। ठीक है, इसमें क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, इसमें भी हम लोगों को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो ये जो सनलाइट में जो ब्रेक हो रहे हैं, तो इसको हम लोग इसीलिए इसको बोला जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो मीन्स लाइट के मदद से ब्रेक हो गए हैं। ठीक है, सॉलिड में मिलेगा, ये हमको गैस मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो कंपाउंड जो एबव रिएक्शंस हुए, ये दोनों जो रिएक्शन हुए वो यूज कहाँ पे होता है, फॉर वाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ये जो रिएक्शन है यूज कहाँ पे होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, तो अभी ये जो रिएक्शन हम लोग देखे, चाहे वो ब्रेक डाउन हो रहा है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखे, इसमें क्या साथ में ब्रेक डाउन हो रहा है, हीट के मदद से हो रहा है, सनलाइट के मदद से हो रहा है, वाटर के मदद से ये जो हम लोग डिकम्पोजिशन पढ़े, चाहे वो सनलाइट के मदद से हो या फिर हीट के मदद से हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो, सारे के सारे कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहे हैं। एंडोथर्मिक मतलब क्या हो रहा है, सारा को हीट का जरूरत पड़ रहा है। एंडो मीन्स जो ऑब्जर्व करता है, जो लेता है, जो हीट को लेता है, मीन्स दिस ऑल कम्स अंडर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या पढ़े थे, एक्सोथर्मिक, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होगा, जो ज्यादा ताकतवर होते हैं ना, जो ताकतवर एलिमेंट हो गए वो डिस्प्लेस कर देंगे लेस रिएक्टिव मेटल्स को, जो कम ताकतवर है। ठीक है, तो जनरली इस डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेंगे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, गोल्ड,
प्लैटिनियम। ठीक है, ये ऑर्डर है। मीन सबसे हाईली रिएक्टिव देखा जाए, सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा है? पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, देन हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, गोल्ड एंड प्लैटिनियम। ठीक है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव देखेंगे तो गोल्ड है। तो इसमें जो कॉमन रिएक्शन जैसे कि कॉपर सल्फेट सपोज मैंने ले लिया, ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट क्या होगा? ब्लू कलर, ब्लू विट्रोल। हमेशा याद रखना, कॉपर होगा मतलब ब्लू कलर होगा, आयरन होगा ग्रीन कलर होगा, कॉपर होगा ब्लू कलर, आयरन होगा ग्रीन कलर। तो कॉपर सल्फेट को मैंने रिएक्ट कराया आयरन, ठीक है, आयरन नेल दिया गया है, एक्टिविटी दिया है। आयरन क्या करेगा? मोर रिएक्टिव है। देखो आयरन पहले आता है, इसको मैंने जो अरेंज किया है वो क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया, मींस हाईली रिएक्टिविटी, मींस रिएक्टिविटी क्या हो रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है। तो आयरन की ज्यादा रिएक्टिविटी है कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिविटी है? आयरन ज्यादा रिएक्टिविटी है, मींस आयरन क्या करेगा? इस कॉपर को इस कंपाउंड से हटा देगा एंड ये क्या कर जाएगा? खुद आके बैठ जाएगा। क्या हो जाएगा? फेरिक सल्फेट प्लस कॉपर, मीन जो सोल्यूशन का ब्लू कलर था वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? अभी ग्रीन कलर हो जाएगा। जो सोल्यूशन ब्लू कलर था, ब्लू से क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। मैंने बताया आयरन अगर आया समझ जाना है उसका कलर क्या होगा? ग्रीन। अगर कॉपर आया तो उसका सोल्यूशन का कलर क्या होगा? ब्लू होगा। तो मींस हियर द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट विल चेंज टू अ ग्रीन कलर ऑफ फेरिक सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट, यहाँ पे 2 है उसका वैलेंसी, तो फेरस सल्फेट। तो फेरिक सल्फेट में कलर क्या है? ग्रीन है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या हो जाएगा? हाईली रिएक्टिव मेटल, जो ज्यादा रिएक्टिव में हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देंगे लेस रिएक्टिव मेटल को। हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देंगे लेस रिएक्टिव मेटल को। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज FeSO4 दिया है, ठीक है, यहां पे मैंने कॉपर कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? रिएक्शन क्या होने वाला है? प्रोडक्ट मेरे को बताओ जरा, सोचो क्या होने वाला है? कॉपर सल्फेट देने वाला है। नो नो नो, कॉपर सल्फेट नहीं देगा, ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है। कॉपर लेस रिएक्टिव है, सो कॉपर क्या करेगा? इसको आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। इसका रिएक्शंस क्या होंगे? नो रिएक्शन। ओके, कुछ अदर रिएक्शंस भी देखते हैं जैसे कि Zn कॉपर सल्फेट। अब क्या होगा मेरे को बताओ? ठीक है, यहाँ पे Zn हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, यस, ठीक है। देन सॉरी, यहाँ पे एक चीज उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले आएगा मर्क्यूरी, देन आएगा सिल्वर। ओके, मर्क्यूरी देन सिल्वर, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना है। हियर जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो जिंक क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस कॉपर। यस, और एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल तुम करो फटाफट, देख लो। लेड प्लस क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वैलेंसी 2 है इसीलिए इसका मैंने क्यूप्रिक क्लोराइड लिखा। अगर इसका वैलेंसी 1 होता तो क्यूप्रस होता। तो लेड देन कॉपर। देखो रिएक्टिविटी किसका ज्यादा है? कॉपर का कि लेड का? पीबी का कि कॉपर का? ये रिएक्टिविटी ज्यादा है, मींस यस, ये लेड क्या कर सकता है? इसको हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंपाउंड जो बनेगा PbCl2 प्लस कॉपर। समझ में आया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होगा? हाईली रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ये सब क्या है? सॉल्ट सोल्यूशन है। रिमेंबर, खाली मैं नहीं बोल सकता फ्रॉम अदर कंपाउंड, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ये सारे के सारे क्या है? सोल्यूशन के फॉर्म में है, ठीक है। जितना भी ले रहे हो ये क्या होगा? AQ, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्ट सोल्यूशन। ये क्या है? सॉल्ट सोल्यूशन। ये क्या है? सॉल्ट सोल्यूशन, ना कि कोई सॉलिड है, ठीक है। दिस ऑल आर सॉल्ट सोल्यूशन। तो रिएक्शन किस में होगा? कब होगा? जब ये लोग सोल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, इसीलिए इसका कलर ब्लू है। अगर इसमें अगर सोल्यूशन के फॉर्म में नहीं होता, ओनली सॉलिड होता, तो कलर व्हाइट हो जाता। यस, क्लियर। नेक्स्ट क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? हियर
two compound will exchange their ions. Here two compound will exchange their ions. सबसे कॉमन एग्जांपल अगर मैं सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम का वैलेंसी 2 है, क्लोरीन का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, सल्फेट का वैलेंसी 2, सोडियम का 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ। इसमें क्या होगा, ये दो आयन्स है, सारे के सारे जो आयन्स है, आयन क्या करेंगे, अपना आयन को चेंज करेंगे। देखो ये Cl है, सॉरी, ठीक है, ये Cl है, Cl इधर आ जाएगा, इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, और जो SO4 है ये बेरियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो इन जनरल देखा जाए ये वाला चीज निकल आएगा, ये वाला चीज निकल आएगा। निकल आएगा मतलब क्या हो गया, देखो BaSO4 है, तो Ba का वैलेंसी 2 होता है, SO4 का भी वैलेंसी 2 होता है, तो BaSO4 प्लस NaCl क्या हो जाएगा, NaCl। यहाँ पे 2 है तो 2 है नहीं लगा देना है, वैलेंसी में बोल रहा हूँ, कंपाउंड बनाने के वक्त वैलेंसी इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये जो बेरियम सल्फेट बना ये क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेट फॉर्म में होगा, वाइड प्रिसिपिटेट, ठीक है। मैंने डाउन एरो दिया, डाउन एरो मतलब क्या होगा, प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ, अप एरो होगा मींस गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे डाउन एरो, डाउन एरो मतलब क्या, प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, प्रिसिपिटेट मतलब क्या हो जाएगा, नीचे व्हाइट कलर का जम जाएगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट ये फॉर्म होगा। तो जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ये अगर क्लासिफाई करें दो टाइप्स के होते हैं, एक होगा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एक होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये किसके बारे में था, प्रिसिपिटेशन के बारे में था, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट दो टाइप्स के हैं, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट दो टाइप का है। पहला है पीपीटी में लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। सेकंड क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकंड क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या, जब भी कोई भी एसिड, ठीक है, कॉमन एसिड अगर मैं लूं HCl, ठीक है, रिएक्ट करता है बेस के साथ, बेस एक कॉमन बेस लूंगा NaOH, यहां पे भी आयंस लोग एक्सचेंज हो गए, NaCl इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा। तो सिंपल यहां से मैं इसको हटा दूं, NaCl को हटा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है, सॉल्ट है, NaCl क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट प्लस वाटर। इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोडक्ट ऑलवेज बी योर सॉल्ट एंड वाटर। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में दो टाइप जाएगा, एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जाएगा एंड न्यूट्रलाइजेशन जाएगा। प्रिसिपिटेशन में क्या होगा, हमेशा एक प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा, जैसे कॉमन एग्जांपल बुक में दिया है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इट विल गिव यू व्हाइट प्रिसिपिटेट, ठीक है। एंड NaCl यहाँ पे निकला, एंड यहाँ पे एसिड प्लस बेस, ये क्या है, एसिड है, एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, बेस के साथ, तो हमेशा देगा सॉल्ट प्लस वाटर, दैट इज द कॉमन, सॉल्ट प्लस वाटर देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में आपको इस लेक्चर में कुछ समझ में आया हो, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मैं आपको और भी अच्छी तरीके से और भी अच्छा वे से कुछ सिखाता रहूं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन के साथ, ठीक है। टिल देन वर्क हार्ड।